हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे दिसंबर से रिक्वेस्ट आ रहे हैं इस वीडियो के लिए कि हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशंस फ्रॉम द ज़ीरो। मतलब जो भी बिगिनर्स है, कॉलेज स्टूडेंट है, वो कैसे बैंकिंग प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम बहुत ही कम शब्दों में पैटर्न क्या होता है वो बता दूं, क्योंकि उससे आपको मदद मिलेगा अगर आप एकदम बिगिनर्स हो तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 2020 में टारगेट एग्जाम क्या क्या है। SBI PO है, SBI क्लर्क है, FCI है, ESIC MTS है जो कि फॉर्म फिलअप हो चुका है और 7 में इसको एग्जाम है। LIC असिस्टेंट है, IBPS PO है, क्लर्क है और IBPS RRB PO क्लर्क है। ये आपकी शॉर्ट एग्जाम है। इसके अलावा भी एग्जाम आएगा, वो इंश्योरेंस की एग्जाम आएगा, लेकिन ये आपकी शॉर्ट एग्जाम्स है। तो सारे बैंकिंग और इंश्योरेंस की एग्जाम IBPS कंडक्ट कराता है और IBPS का स्टाइल थोड़ा सा अलग होता है SSC से। तो सबसे पहले बता दूं, ये दो लेवल पे एग्जाम होता है। फर्स्ट प्रीलिम्स होता है। प्रीलिम्स में आपकी रहती है इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस और यहाँ पे 30 क्वेश्चंस इंग्लिश के दिया जाता है, 30 मार्क्स और 20 मिनट्स टाइम में के अंदर आपको ये करना पड़ेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 35 क्वेश्चंस दिया जाता है, 35 मार्क्स दिया जाता है, 20 मिनट्स टाइम दिया जाता है, इसके अंदर आपको इसे कंप्लीट करना है। जनरल इंटेलिजेंस में भी सेम है, 35 क्वेश्चंस, 35 मार्क्स एंड 20 मिनट्स। टोटल आपका 60 मिनट्स हो गया और 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है ये प्रीलिम्स। अगर आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिए तो आपके सामने आते हैं मेंस। मेंस में PO और क्लर्क दोनों के लिए इंग्लिश कंपलसरी है और DI मैथमेटिक्स में और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में DI PO में आते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्लर्क में आता है। मतलब यहाँ पे अरिथमेटिक भी रहते हैं और DI भी रहते हैं, लेकिन PO एग्जाम में सिर्फ DI ही आते हैं और ज़्यादातर DI आते हैं, एक दो मिसिंग सीरीज आ जाते हैं। और फिर क्योंकि इसका नाम ही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं, PO में बोला जाता है डाटा इंटरप्रिटेशन एंड डाटा एनालिसिस। फिर रीजनिंग आते हैं, दोनों में ही आते हैं, क्लर्क और आपकी हो गया PO, ठीक है। और बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर, स्टैटिक, ये जनरल अवेयरनेस पे आते हैं। इसका एक गुड सोर्स मैं आपको बता दे रही हूँ, क्योंकि लास्ट पहले बता देती हूँ। टेक्स्ट बुक का अभिजीत मिश्रा का जो ओल्ड वीडियो है वो देख लेना, बैंकिंग अवेयरनेस के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। और ऐसे राइटिंग आपकी आ गया, सिर्फ और सिर्फ PO एग्जाम में SAR लेटर आपको लिखना पड़ता है, वो भी कीबोर्ड पे आपको लिखना पड़ता है। फिर इंटरव्यू सिर्फ PO एग्जाम में होता है, किसी और एग्जाम में नहीं होता है। अब आपको बहुत सारे डाउट आते हैं कि आपको कोचिंग कहाँ से लेना है, ऑफलाइन करे या ऑनलाइन करे या कहाँ से करे, अगर ऑनलाइन ही करना है तो कहाँ से करें। ये डाउट आपको मैं एक अच्छा सलाह देती हूँ कि आप डेमो क्लास कर लीजिए और देखिए कौन सा टीचर आपको ज़्यादा सूट करता है, उस हिसाब से आप उस कोर्स को परचेस कीजिए। यहाँ पे मेरे पास आपके लिए एक ऑफ़र है। मैं आपको मेरी सब्सक्राइबर के लिए एक पेड कोर्स फ्री करवा सकती हूँ किसी एक पर्सन के लिए। आप देखते रहिए वीडियो को। हे गाइस, तो मैंने जैसे बताया था कि इस वीडियो के आखिर में मैं एक क्वेश्चंस करूँगा और जो भी इस क्वेश्चंस का सही आंसर देगा उनमें से 1 लकी सब्सक्राइबर को मैं ये कोर्स फ्री में अवेल करवा दूँगी। तो आप लोग उस क्वेश्चंस को ज़रूर अटेंड कीजिए, जो कि आने वाले कुछ ही मिनटों में मैं दे दूँगी। तो ये टेक्स्ट बुक आपने तो नाम सुना ही है, टेक्स्ट बुक इंडियाज़ नंबर 1 जो टेस्ट सीरीज़ और क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए। तो ये एक बैंकिंग का आपका लाइव क्लास करवा रहा है फ्रेशर्स के लिए। इन लोगों का बहुत सारा प्लान है जिनमें स्कॉलरशिप भी दिया जा रहा है, 100% स्कॉलरशिप। किसी एक सब्सक्राइबर को तो फ्री ऐसे ही मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, यहाँ पे एक इन लोगों ने स्कॉलरशिप का एक टेस्ट रखा है, आप उसे अवेल कीजिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर उसमें आपका रैंक मान लो 1 आ जाता है तो आपको 100% उसमें फ्री मिल जाएगा। अगर मान लो आपको 10th 2 सेकेंड या फिर 3rd रैंक आ जाता है तो आपको 90%, 95% ऐसे स्कॉलरशिप दिया जाएगा। मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लाइव कोचिंग क्लासेस दिया जाएगा, मतलब आप डाउट पूछ सकते हैं। 400 लाइव क्लासेस होगा, 200 PDF दिया जाएगा और 18,000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिया जाएगा एंड 140+ टेस्ट जो है आपको दिया जाएगा। और अगर आप MAN20 कोड को यूज़ करते हैं तो ऐसे ही आपको 20% का ऑफ मिल जाएगा। फिर
आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे पढ़ाया जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे कोर्स एनालिटिक्स, डेली प्लानर। अगर आप बिगिनर से तो आपको डेली प्लान नहीं है, तो ये लोग आपको हेल्प करेंगे डेली प्लान बनाने के लिए। एक स्टूडेंट लाइब्रेरी भी है जो कि डिजिटल है, जहाँ से आप पढ़ सकते हो किताबें। और लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस भी है, मतलब आप लाइव इंटरेक्ट कर सकते हो अपने टीचर्स के साथ, जैसे आप ऑफलाइन मोड पे कर सकते हो। और शॉर्ट रिविजन्स नोट्स भी आपको दिया जाएगा। मान लो आपने उन लोगों ने एक बैंकिंग अवेयरनेस का कोर्स करवा दिया, तो आप तो बार बार पूरा वीडियो नहीं देखोगे ना, तो एक शॉर्ट रिविजन्स भी आपको दिया जाएगा और स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। एंड आप देख सकते हो कौन से एग्ज़ाम यहाँ पे कवर होगा आपका। SBI PO, IBPS PO, RRB PO, SBI क्लर्क, IBPS क्लर्क और RRB क्लर्क, ये सारे एग्ज़ाम आपका कवर करेगा ये लोग। और यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 7,821 लोग सिलेक्ट हो चुका है यहाँ से कोचिंग लेकर। अगर आप सोच रहे हो कहाँ से कोचिंग ले, तो आप इसे एक बार डेमो क्लास देखकर आप इसके बारे में सोच सकते हैं। आप देख सकते हो स्कॉलरशिप, जैसे कि मैंने बताया था कि आपका ये स्टार्टिंग डेट है 29 मार्च, आप 5 बजे से शुरू होगा और एंड डेट 1 अप्रैल 11:60 तक, मतलब 12 बजे तक। 12 बजे नहीं क्रश करनी चाहिए। तो उसके अंदर आप जो ये फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है उसे अवेल कर दीजिए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी, कहाँ से आपको टेस्ट देना है। तो आप इसके बारे में सोचिए और आप देखिए अच्छे से प्रिपेयर, अभी भी टाइम है, अच्छे से प्रिपेयर करके एग्ज़ाम दे दीजिए। आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा। अगर आपने 1 से 1, 2, 3, 4 रैंक कर लेते हो तो आपको ज़्यादा पे भी नहीं करना पड़ेगा। आपको 300 मैक्स टू मैक्स 300 to 400 पे करना पड़ेगा इतने ये ऑनलाइन कोर्स के लिए। और जो कि मैंने बताया था, ये है मेरा क्वेश्चंस, आप देख सकते हो, ये है मेरा क्वेश्चंस। आखिर में आप देख सकते हो MNOPQRJKR सीटिंग, ये वाला क्वेश्चंस का अगर अपने सही आंसर कमेंट में दे देते हो तो ये कोर्स आपको फ्री में अवेल करवा देंगे। ये लोग टेक्स्ट बुक वाले आपको फ्री में अवेल करवा देंगे किसी भी लाकी सब्सक्राइबर को। तो हरी अब आप ज़्यादा देर करते ना हुए इस क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए और इस कोर्स को फ्री में अवेल करने की कोशिश कीजिए। बात करते हैं कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम को कैसे प्रिपेयर करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए। आप देख सकते हो सिंप्लीफिकेशंस आप देख सकते हो। आप सिंप्लीफिकेशंस को देख सकते हो, यहाँ पर 12 to 15 क्वेश्चंस आते हैं सिंप्लीफिकेशंस पे, ओके, प्रीलिम्स में। और डाटा इंटरप्रिटेशंस PO में आती है आपका 10 मार्क्स और क्लर्क में आता है 5 मार्क्स। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपकी 5 मार्क्स की क्वेश्चंस आते हैं। मिसिंग और रॉन्ग कोई भी एक आएगा आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। एरिथमेटिक और वर्ड प्रॉब्लम्स बाकी आप समझ लीजिए 8 to 10 क्वेश्चन एरिथमेटिक या फिर वर्ड प्रॉब्लम्स में आते हैं। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए सिंप्लीफिकेशंस, डाटा इंटरप्रिटेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिसिंग सीरीज, ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। और ज़्यादातर लोग एरिथमेटिक को छोड़ के ही करके आते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। तो आप एक काम कीजिए, ये सारे टॉपिक एक बार किसी टीचर से आप सीख लीजिए। उसके बाद आप लगातार मॉक देते जाइए, एक टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट देते जाइए और सेक्शनल मॉक देते जाइए और हर रोज़ एक फुल मॉक देते जाइए। यहाँ पे मैंने 2 टेस्ट सीरीज़ का नाम मेंशन की हुई हूँ, तो आप इन दोनों में से कोई भी 2 टेस्ट सीरीज़ परचेस करते हो तो बहुत अच्छा है। अगर आप एक करना चाहते हो तो आप एक भी कर सकते हो। फिर आते हैं पजल। आप देखो रीजनिंग में आपका टॉपिक वाइज देख लो। पजल आता है 15 मार्क्स की और किसी भी शिफ्ट में ये 20 मार्क्स के भी आ जाते हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है क्योंकि पजल करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। और ये सारे सिंगल क्वेश्चंस होते हैं, जैसे चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आ गया है आपके लिए तो आप बहुत लकी हो एग्जाम में, क्योंकि ये 5 मार्क्स लेके आते हैं और ये बहुत मतलब 1-2 मिनट में, 2 मिनट भी नहीं 1 मिनट में बन जाते हैं। आप एक YouTube में वीडियो देख सकते हो इसके रिगार्डिंग, तो आपको बहुत अच्छे टीचर्स मिल जाएंगे। और ऑर्डर रैंकिंग
3 मार्क्स के आते हैं, ब्लड रिलेशंस 3 और 2 मार्क्स के आते हैं, डायरेक्शंस 3 और 2 मार्क्स के आते हैं, सिलोजिज्म 5 और 3, ये आपको सीखना पड़ेगा। सिलोजिज्म आपके लिए नया होगा। इनइक्वालिटी आपको सीखना पड़ेगा, यहाँ पे 5 to 3 क्वेश्चंस आते हैं। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आपको कैसे सीखना नहीं पड़ेगा, ये आप खुद ही कर लोगे, बस आप एक मॉक लगा लो, आप समझ जाओगे। अब मॉक के एनालिसिस देख लो वो लोगों ने कैसे किया, ये आप खुद ही समझ जाओगे, आपको किसी भी टीचर के पास जाने की जरूरत नहीं। आपको सीखने के लिए बस सिलोजिज्म और इनइक्वालिटी, ये 2 चीज़ सीखने के लिए आपको टीचर चाहिए। और आप लगातार टॉपिक वाइज टेस्ट देते जाइए, सेक्शनल टेस्ट देते जाइए और फुल मॉक देते जाइए। मेन काम है आपका फुल मॉक देना और सेक्शंस और टॉपिक वाइज मॉक देना। फिर इंग्लिश में आते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए इंग्लिश सेक्शंस बहुत आसान होने वाला है, क्योंकि ये इस इंग्लिश में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, सिर्फ आपका रीडिंग स्किल देखा जाता है, आपके इंग्लिश का स्किल देखा जाता है। तो अगर आपको अच्छा रीडिंग हैबिट है तो आप इससे निकल जाओगे। लेकिन जो भी इंसान का रीडिंग हैबिट बिल्कुल नहीं है, बैंकिंग एग्जाम में सबसे ज़्यादा टफ सब्जेक्ट इंग्लिश को ही माना जाता है। तो मैं आपको एक सॉल्यूशंस दे सकती हूँ, क्योंकि मेरा भी इंग्लिश बहुत ख़राब था। मैंने उसे पहले तो मुझे 6, 7, 8 मार्क्स मिलते थे, 10 से ऊपर ज़्यादा नहीं। अभी मुझे 25+ मार्क्स मिलते हैं इंग्लिश में, और इसका वजह है न्यूज़पेपर पढ़ना। अगर ये भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ लिया है, रोज़ पढ़ते हो, रीडिंग हैबिट बना लेते हो, तो आपके लिए भी 25+ स्कोर करना कोई भी बड़ी बात नहीं है। और आप देख सकते हो यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 10 to 12 क्वेश्चन आते हैं, क्लोज टेस्ट पे आपका 5 क्वेश्चन आते हैं, एरर स्पॉटिंग पे आपका 5 क्वेश्चन आता है, सिंगल और डबल फिलर्स भी आते हैं तो उनमें 5 क्वेश्चन आते हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट मतलब एक स्टोरी बेस्ड समथिंग को सेंटेंस को इधर उधर कर दिया जाएगा और फिर आपको उसे अरेंज करना पड़ेगा, एक कोहेरेंट फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा। और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, कोई भी सेंटेंस एक दिया जाएगा, कोई भी जगह जहाँ बोल्ड किया जाएगा या फिर अंडरलाइन किया जाएगा, आपको बोला जाएगा कि इसको ऑप्शन से कोई भी ठीक ऑप्शन चूज करके इसे रिप्लेस करो, तो वो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। तो आपको इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ना है। अगर आप मुझे पूछते हो तो कौन सी, मैं कहूँगी हर न्यूज़पेपर ही बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आप द हिंदू पढ़ लेते हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि द हिंदू एक स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर है और इसका जो एडिटोरियल पार्ट है, मैं बता दूं, ऐसे आपको करना है, मेरे पास है। आपको न्यूज़पेपर जब भी पढ़ना है, आप कोई भी न्यूज़पेपर ले लो, तो आपको यहाँ पे जो भी अननोन वर्ड मिलेगा ऐसे वर्ड कलम पे लिख लेना है, एक्सप्लेनेशंस पे लिख लेना है क्या इसका मीनिंग है, ठीक है। और फिर एक सेंटेंस लिख लेना है जहाँ पे इस वर्ड का यूज़ किया गया है। इससे आपको ज़्यादा इफेक्टिव वे है न्यूज़पेपर पढ़ने की। और यहाँ पे आप इंग्लिश में तो एक ही काम है आपको करना पड़ेगा, वो सेक्शनल टेस्ट देना पड़ेगा, टॉपिक वाइज टेस्ट देना पड़ेगा और फुल मॉक देना पड़ेगा। एक मॉक ही है जो आपको बैंकिंग एग्जाम क्लियर करवा सकती है। आप कम पढ़ो चलेगा, लेकिन आप मॉक ना दो बिल्कुल नहीं चलेगा। तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। और मैथ में सिंप्लीफिकेशंस में आपका 12 to 15 क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आपको एक हैंड रिटन नोट बना देती हूँ, जो भी आपको भी करना है, तो आपको स्पीड इंक्रीज हो जाएगा सिंप्लीफिकेशंस में। तो आप देख सकते हो ये मेरा हैंड राइटिंग नोट है। तो हैंड रिटन नोट पे मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, आप देख सकते हो। हमें तो 10 तक तो आ ही जाता है, 11 का भी इतना टफ नहीं है। आप चाहो तो 11 का भी लिख सकते हो, लेकिन मुझे 12 से दिक्कत थी, मुझे 12 से 20 तक का टेबल याद नहीं होता था। तो मैंने यहाँ पर टेबल लिख लिया है। इसे आपको क्या करना है, रोज एक बार करके देखना है। स्क्वायर आप देख सकते हो, आपको 40 तक स्क्वायर याद रखना है। 10 तक तो ऐसे ही आपको याद है, मतलब मुझे तो याद रहता था। तो फिर मैंने यहाँ से 11 से याद करना स्टार्ट किया। और क्यूब आपको 10 से करना है, क्योंकि अगर आपने 1 से 10 तक किसी भी हाल में इसे याद कर लिए तो आपको अब बाकी सारे क्यूब को याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप इससे ही बना सकते हो। ये एक शॉर्ट ट्रिक्स इसका है, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है। लेकिन आप जो भी टीचर से पास से सीख रहे हो, जो भी टीचर्स को अपना मेंटर मानोगे, तो वो आपको ये रूल्स को सिखा देगी। तो फिर आपको इतना करना ही काफ़ी है। और फिर फैक्टर्स की बात करते, ये भी आपको करना है सिंप्लीफिकेशंस के लिए। मैं क्यों बता रही हूँ, ये ज़रूरी है क्योंकि अक्सर सिंप्लीफिकेशंस में ऐसा दिया जाता है 33.3% ऑफ 500।
तब आपको दिक्कत हो जाता है। आप ऐसे दशमलव को उठा देते हो, नीचे 100 बिठाते हो, फिर भी किसी भी तरह से आप काट नहीं पाते हो, ठीक है, तो दिक्कत हो जाता है। लेकिन इसको अगर आपको पता है 33 मतलब 1/3 होता है, तो आपके लिए ये दिक्कत बिल्कुल नहीं रहेगा, ठीक है, ये सही हो जाएगा। अच्छा मान लो ये भी तो फिर भी काट जाएगा, यहाँ 500 की जगह 333 है, तब आप क्या करोगे? अगर आपको पता है 33.33% का मतलब 1/3 है, तो आप इसको आसानी से कर लोगे 111। तो इसकी वजह से ये जो फैक्टर्स है ये याद करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, स्पेशली फॉर द बिगिनर्स जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा लेट कर दी हूँ। मेरे पास ये रिक्वेस्ट दिसंबर से आ रहे थे, लेकिन टाइम मुझे बिल्कुल नहीं मिल रहे थे, और आज मुझे टाइम मिला तो मैंने इसको बता दिया। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब अगर अभी बहुत सारे कॉलेज में 3rd ईयर ख़त्म होने वाले हैं, तो बहुत सारे बिगिनर्स हैं जो वेट कर रहे हैं कब एग्ज़ाम ख़त्म होगा और कब हम बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करेंगे। तो क्योंकि अभी तो बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए ग्रेजुएट होना मैंडेटरी कर दिया गया है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अब अगर आप सोच रहे हो कि कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सी कोचिंग ले, ऑनलाइन ऑफलाइन, तो आपके पास सारे ऑप्शंस ओपन है, क्योंकि कोविड भी अभी ख़त्म हो गया है। आप ऑफलाइन के भी सोच सकते हो, ऑनलाइन के भी सोच सकते हो, ये आपकी मर्जी है, लेकिन ये सारी चीज़ तो आपको करना पड़ेगा। एक आपको मॉक देना पड़ेगा, दूसरा आपका सेक्शनल मॉक देना पड़ेगा, तीसरा आपका टॉपिक वाइज टेस्ट देना पड़ेगा, और न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा अगर आप इंग्लिश में वीक हो तो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।